सावधान हो जाइए अगर आपने बीते 5 वर्षों में नौकरी ली है, यानी कि कांग्रेस के कार्यकाल में जितने भी कर्मचारियों ने नौकरी ली है उन सभी कर्मचारियों के डेटा को रीवेरीफाई किया जाएगा। सरकार को अलग अलग स्तर पर जो है ये शिकायतें मिलती आई है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो नकल गिरोह हो या फिर जाली सर्टिफिकेट हो, जाली दस्तावेज हो, फर्जी डिग्री हो या फिर डमी कैंडिडेट हो, इस तरह के हथियार अपनाकर उन्होंने जो है नौकरी ली है। पिछली सरकार को भी इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी, मगर जो है पिछली सरकार ने इस पर कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए थे। मगर ये जो वर्तमान सरकार है, भाजपा की सरकार है, इन्होंने इस पर कदम उठाया है और जितने भी विभाग हैं, राजस्थान के जितने विभाग हैं, उनमें जितने भी कर्मचारियों ने बीते 5 वर्षों में नौकरी ली है उन सभी के डेटा को रीवेरीफाई किया जाएगा। रीवेरीफाई करने का मतलब ये हो गया कि जो कैंडिडेट एग्जाम हॉल में बैठा था और जो उसने आवेदन पत्र में जो सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे, जो लगाए थे, वो और आज जो मूल दस्तावेज उसके पास है वो सेम है या नहीं है। जो एग्जाम हॉल में बैठा था वही आदमी का नौकरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि हम बहुत बार देखते आए हैं और बहुत बार हमने अखबार हो या फिर वीडियो के माध्यम से देखा है कि एग्जाम किसी और ने दिया, नौकरी कोई और कर रहा है, नौकरी कोई और कर रहा है और जो है सर्टिफिकेट किसी और के लगे हुए हैं। तो बहुत बार ऐसी धोखाधड़ी और धांधलेबाजी जो है हमारे सामने आई है, मगर आज तक किसी सरकार ने इस पर कोई कदम उठाया नहीं है। मगर इस सरकार ने जो है फाइनली ये कदम उठा लिया है। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि सभी विभाग, राजस्थान के सभी विभाग अपने लेवल पर एक जांच कमेटी बिठाएं, ठीक है, और जांच कमेटी बिठाकर जो है अपने विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं जो 5 वर्षों में लगे हैं उन सभी की सूची बनाकर उन सभी का डेटा जो है रीवेरीफाई किया जाए। आवेदन हमें जो उन्होंने मूल दस्तावेज उपलब्ध करवाए थे और जो वर्तमान के उसके मूल दस्तावेज है उन सबको रीचेक किया जाए। जी हाँ, तो इससे होगा क्या, इससे जो वर्तमान में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनका जो है वर्तमान सरकार के प्रति जो है कहीं ना कहीं भरोसा बढ़ेगा और उनको लगेगा कि हाँ अब नकल गिरोह पर जो है कहीं ना कहीं नकेल कसी जा रही है। साथियों, इस बात को किसी और चीज से भी देखा जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 4 जून को जो है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के जो है परिणाम जारी किए गए थे और परिणाम जारी होने के बाद में जो है केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, उनको उनकी उम्मीद के अनुरूप जो है परिणाम नहीं मिले। और जैसा कि केंद्र में जो सत्ता है वही हमारे राजस्थान में भी सत्ता है बीजेपी, और बीजेपी के पास ये शिकायतें बहुत बार आई है और बीती सरकार पे इस तरह के आरोप बहुत लगे हैं कि उन्होंने जो है फर्जी तरीके से जो है लोगों को नौकरियां दी है, अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दी है। बहुत सारे बड़े बड़े राजनेता हैं, उनका भी नाम आया था, मगर किसी भी राजनेता को जो है सजा नहीं मिली या फिर उस पर जो है कठोर कार्रवाई नहीं की गई। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं सरकार अब जो है बीती सरकार पे, पिछली सरकार जो है उस पर नकेल कसने जा रही है और इस तरह जो है वो तमाम भर्तियों की दोबारा री जांच करवा रही है, जिससे कि सामने आ जाएगा कि कौन कौन से कितनी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो फर्जी तरीके से नौकरी लगे हैं और जो उनको फर्जी तरीके से नौकरी लगे हैं उनमें कौन से राजनेता का हाथ है या फिर किस नेता की उनके ऊपर छत्र छाया है जिससे वो नौकरी लगे हैं। वो भर्ती चाहे कोई सी भी हो, शिक्षा विभाग हो, प्रशासनिक विभाग हो, चाहे आरएस हो, चाहे कोई टीचर की भर्ती हो, हर विभाग की जो है जांच आएगी और सभी कर्मचारियों को जो है अपना डेटा रीवेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट थी। तो जितने भी साथी हैं जो बीते 5 वर्षों में लगे हैं वो अपने मूल दस्तावेज को एकत्रित कर लें और उनकी फाइल बना लें, और क्योंकि अब उनकी जो है जांच दोबारा की जाएगी। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय कदम है जो वर्तमान सरकार द्वारा उठाया गया है और इससे जो है जितने भी तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके मन में सरकार के प्रति एक पॉजिटिव रवैया बैठा है, भरोसा बैठा है। कहीं ना कहीं वो इस सरकार के इस कदम से जो है संतोष रखते हैं। तो साथियों, विभाग के इस आदेश के बाद में जो है जितने भी चोर हैं या फिर जिन्होंने गलत तरीके से नौकरी ली है उनके मन में एक डर बैठ चुका है, और जो ईमानदारी से लगे हैं उनको डरने की जरूरत ही नहीं है। उनके पास सारी चीजें ओरिजिनल है, उनके मूल दस्तावेज भी वही है, क्योंकि ईमानदारी की चीजें जो है वो बदली नहीं जा सकती और उनकी नौकरी भी कोई छीन नहीं सकता। मगर जिन्होंने फर्जी डिग्री ली है या फर्जी तरीके से नौकरी लगे हैं उनकी नौकरी पे अब जो है कहीं ना कहीं तलवार लटक चुकी है। वो कभी भी नौकरी से बाहर हो सकते हैं और साथ ही साथ उनको सजा भी हो सकती है। सरकार के इस रवैये से आपको क्या लगता है और आप कितने संतुष्ट हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके मन में इस सरकार के प्रति इस कदम से जो है भरोसा बढ़ा है और ये बहुत ही सराहनीय कदम हो। अगर यही कदम बीती सरकार, पिछली सरकार भी उठाती तो कहीं ना कहीं उसके रिपीट होने के चांस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते, क्योंकि नकल या पेपर लीक हो, ये ऐसे मुद्दे थे जिनके चलते ही पिछली सरकार ने जो है अपनी सत्ता खोई थी।
नहीं तो उस सरकार की वापसी के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। और ये जो सरकार है फिलहाल जो है पेपर लीक पर कहीं ना कहीं बहुत तरीके से कामयाब होती नज़र आ रही है। अब तक जो है 15 से ज़्यादा पेपर हो चुके हैं और किसी भी पेपर के लीक होने की खबर भी बाहर नहीं आई है और ना कोई पेपर लीक हुआ है। तो ये बहुत अच्छा कदम है जो इस सरकार द्वारा उठाया गया है और कहीं ना कहीं पेपर लीक पर जो है नकेल कसने में जो भी ये है वो सफलता मिली है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो की सबसे बड़ी अपडेट। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।